अच्छा। ब्रह्मा का पहला पत्नी, उन्हीं के द्वारा श्राप मिलने के कारण टेम्पल का महत्व फैमिली लोगों के लिए नहीं है, जो साधु सन्यासी लोग होते हैं टेम्पल का महत्व उन्हीं के लिए ज़्यादा है। अच्छा। ये ब्रह्मा का एक ही टेम्पल है पूरे संसार में, लेकिन वो भी अपूजनीय है। अच्छा, तो ये श्रापित हमारे है। यहाँ जी, तो अभी आप लेक पे चलेंगे, जब यहाँ का जानकारी बताएंगे आपको, 5 से 10 मिनट का जानकारी है। मेन पुष्कर क्यों आते हैं, किस लिए आया जाता है, टेम्पल से पहले लेक क्यों जाते हैं, क्योंकि लेक जो है वो सतयुग का सबसे पहला तीर्थ है, और टेम्पल जो बना है ये 12वीं सेंचुरी 12वीं सदी के अंदर बना है। अच्छा। इसीलिए पहले सरोवर पे जाते हैं, सरोवर का जल का छींटा लग के प्रोक्शन करके शुद्ध होके फिर टेम्पल का दर्शन होता है सर। अच्छा जी, ठीक है जी। चलिए चलो फिर कैमरा रख देते हैं। कैमरा वगैरह आप ले लीजिए। ये बिल्कुल टेम्पल के पीछे ही लगवा दिया आपका गाड़ी, तो इससे कि आपको जाने आने में आसानी हो, वॉकिंग डिस्टेंस भी। सारे ब्रह्मा टेम्पल खुलने का वेट कर रहे हैं। मेरी सारी पब्लिक वेट कर रही है टेम्पल खुलने की, पर जो हमारे गाइड साहब हैं वो हमें कहीं स्पेशली ले जा रहे हैं। तो हमारे जो गाइड साहब हैं वो हमें पूरा इस जगह की हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं और डिटेल्स दे रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज़ को सुने, अगर इफ़ यू आर प्लानिंग टू विजिट पुष्कर एनी टाइम, बिकॉज एज आई सेड कि पूरे वर्ल्ड में, ब्रह्मांड में ये एक ही मंदिर है, बट देयर इज़ अ हिस्ट्री बिहाइंड दिस, सो विच ही विल टेल अस एंड यू ऑल विल नो। होते हैं जो टेम्पल है साधु सन्यासियों द्वारा बनाया गया है, और साधु सन्यासियों के लिए ही इसका महत्व सबसे ज़्यादा है। अपना जो फैमिली गृहस्थी जीवन वाला जो आता है, जिसके बाल बच्चे होते हैं, वो सभी सरोवर के लिए आते हैं। ये सरोवर जो है ये सतयुग का सबसे पहला तीर्थ है, जो ब्रह्मा का खुद का बनाया है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचा था उससे पहले उन्होंने अपना जगह बनाया था, क्योंकि इस पृथ्वी को मृत्यु लोक कहा जाता है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी का कोई स्थान नहीं था, क्योंकि 3 देवी देवता वैसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तो ब्रह्मा का प्लेस नहीं था यहाँ पे। और ये आप देख रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज, जो टेम्पल बना है 12वीं सदी के अंदर, वो इन्हीं के द्वारा बनवाया गया। सच्चू जा रहा है अब गाइड साहब के साथ, वो कुछ डिटेल्स बता रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी भैया, जगह दीजिए। हम जाते हैं कि कोई भी जगह पे हम जाते हैं, भगवान के मंदिर जहाँ पे होते हैं, पूजनीय जगह पर, जगहें जहाँ पे होती है, उसका जो माहौल होता है बिल्कुल उसी तरीके का ये माहौल है। और आई एम जस्ट वॉकिंग टॉवर्ड्स दैट लेक, तो आपको दिखाती हूँ वो लेक कैसा लग रहा है, जिसके बारे में गाइड साहब पूरा अभी जो बता रहे थे। ये देखो, एक घाट होता है ना, जैसे नहीं बेबी, घाट नहीं, ऐसे प्रॉपर, हाँ वो सारे, वो देखो ना वहाँ पर दूर आपको उस तरफ देखो, और यहाँ पर देखो पूरे सारे पहाड़ और ये पानी, वो सारे पूरे घाट की तरह है। ये देखो, जो राजा महाराजा पहले रहा करते थे राजस्थान में, जिनका मनोकामना इस जल से पूर्ण हुआ, तो उन राजा महाराजाओं ने कामना पूर्ण होने के द्वारा अपने दान में बनवाए गए। और ये आप जो ऑरेंज कलर का स्थली देख रहे हैं बीच में, ये ब्रह्मा जी का वेद स्थली है, जहाँ पे ब्रह्मा जी ने बैठ के इस जल को शुद्ध किया था। अच्छा, इस ये वाला किया था, जो ऑरेंज कलर का जो सेंटर में है ना, सेंटर में जो है उससे ब्रह्मा जी ने इस जल को शुद्ध किया था। उसके बाद उसके लिए हवन राजा जो थे उन्होंने 52 घाटों पे दान से करा के बनाए थे। सो बेसिकली जो भी हिस्ट्री थी उससे उन्होंने, मतलब वो बता रहे हैं कि बेबी यहाँ पर कोई भी चीज़, मतलब कोई भी मनोकामना आप मानोगे तो इस जगह पे आके आप उस मनोकामना आपकी पूरी होगी, इस जगह पे आके यहाँ के दर्शन करके। सो इसीलिए इस जगह का वो महत्व है, जो इन्होंने स्टोरी बताई उसके पीछे का जो ये तर्थ है वो ये है, अर्थ है। जैसे आपने बताया था कि श्राप दिया गया है अपना सावित्री, हाँ जी, ब्रह्मा जी को, तो इसलिए हम डायरेक्ट नहीं जा सकते मंदिर। पहले हमारे को इसलिए नहीं, ये श्राप जब दिया इसमें अभी तक मंदिर का वर्णन नहीं है, आपने मंदिर के बारे में नहीं सुना, केवल सरोवर का ही बोला। सरोवर का जब ही उनसे बोला। निवेदन किया कि इनका आकार संसार कब देखें, मूर्ति रूप को लोग कब देखें, दर्शन कब कर सकेंगे, तब देवी ने बोला कि नारायण आपकी बात खाली नहीं जाएगी, इसके लिए ब्रह्मदेव को कलयुग तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग वो समय आएगा जब सभी कार्य धर्म के विपरीत होंगे, धर्म के अनुकूल लोग आचरण नहीं करेंगे। तो उस कालखंड में सन्यासी इनका मंदिर बनाकर इनके मूर्ति रूप का अभिषेक करेंगे। तो सन्यासियों में भी श्रेष्ठ हम कहते हैं शंकराचार्य जी को, जो हमारे धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता होते हैं। कांची मठ से वो यहाँ आए, 12th सेंचुरी में आके उन्होंने मंदिर स्टैब्लिश किया।
आज भी मंदिर की गद्दी सन्यासियों की है। आप उन जैसे ग्रस्त देवों के लोगों की गद्दी नहीं मानेंगे। पूरे करने वाले सबसे बड़े देव। आपने कोई भी धार्मिक सीरियल देखा होगा, तपस्या किसी ने करी है तो ब्रह्मा जी से, वरदान दिए हैं तो ब्रह्मदेव ने, और सबसे बड़ा अस्त्र भी कहते हैं तो ब्रह्मास्त्र। तो जब ब्रह्मा जी के सामने ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र है, तो ब्रह्मास्त्र। हमारे लिए कुछ ना कुछ। बेबी को पूछो कौन सा ब्रह्मास्त्र है बेबी। मेरे पास कौन सा ब्रह्मास्त्र है बताओ। सो गाइस, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, अभी हम करेंगे पूजा। और ये जगह पे आके सारे लोग अपनी विशेस मांगो, जैसे कि वो गाइड साहब बता रहे थे, और जो बुक नॉलेज जो दे रहे थे, जो सबको नहीं होती है, मुझे खुद को भी नहीं थी। सो बहुत सी चीज़ें इन्होंने बताई कि आपको वहाँ पर आकर के वो पूजा करनी चाहिए और अपनी विशेस मांगनी चाहिए। अपने जो लव्ड वंस हैं उनके लिए हम बेसिक तो सारा हम सारे लोग मांगते ही है ना, कि हमारे आसी पड़ोसी, हमारे फैमिली मेम्बर्स सारे हेल्दी फिट रहे, ये रहे तो विश होते ही है। पर मेन चीज़ ये है कि ब्रह्मा जी का जो इकलौता वर्ल्ड में टेम्पल है, टेम्पल नहीं बेसिकली उन्होंने पुष्प गिरा था जिसकी वजह से ये लेक बनी थी। तो हम यहाँ आए, वी आर वेरी मच ग्रेटफुल एंड ग्लैड कि हम यहाँ आ पाए। और मैंने अच्छा किया यहाँ पे, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ पे आई। अब हमें पवित्र जल से एक बार जो कुछ पूजा वगैरह करते हैं यहाँ पर, तो वो भी हम करेंगे। अगर मैं फिर से अगर यहाँ पे आई तो आप समझ जाना कि सच्ची में यहाँ पर वो विशेष पूरी होती है। अगर मैं फिर से आऊँगी तो मैं फिर से ब्लॉग बनाऊँगी यहाँ पर, एंड यू विल गेट टू नो दैट मैं यहाँ पर आई। कह रहे हैं आप यहाँ से चले जाओ, बिकॉज वो हाथ में से छीन लेते हैं, वो देखो। चलो बेबी। सो भाई मैं तो जा रही हूँ वो पूजा स्थल पे, थोड़ा सा कुछ रिलीजियस प्रैक्टिस होती है, सो वो मैं और सचिन जा रहे हैं करने, एंड आई एम ग्लैड मैं यहाँ पर आई। मंकीज भी है यहाँ पर, देख रहे हो। सो हम यहाँ पर ये पुष्कर मंदिर के घाट पे हमने अभी पूजा करी, और यहाँ पे पंडित जी के साथ पूजा करते हुए और विशेष मांगते हैं। तो ये देखिए पीछे जो दिख रहा है वो है ये। सो हमने अभी दर्शन साथ में कर लिए हैं टेम्पल के, ब्रह्मा जी के, इंद्र जी के और कुबेर जी के भी किए। सारे भगवान के दर्शन हो गए हमारे आज। जी का जो सबसे ज़्यादा जो माना जाता है उस लेक पे हम सबसे पहले गए, फिर उसके बाद हम गए मंदिर में, और बहुत 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 अच्छी वाइब आ रही है, बहुत ब्लेस्ड भी फील हो रहा है। और ये पूरे ब्रह्मांड में एक लौता मंदिर था, उसकी जो हिस्ट्री है वो सारी हमने कवर करी है, और आई एम श्योर आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा ये ब्लॉग देखने। आई एम श्योर 90% लोगों को ये बात ही नहीं पता होगी। हम तो यहाँ आ गए, हमें ही नहीं पता थी एक्चुअली। सो अब यहाँ से हम जा रहे हैं, सो कम विद अस। सो गाइस, पुष्कर से एग्जिट करते हुए देखो कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। ये रहा मेरा खूबसूरत नज़ारा, ठीक है। और थोड़ा रोड का भी दिखा देती हूँ आप लोगों को, वो आप है लोगों ना? का खूबसूरत नज़ारा है। ये आप लोगों का है, ये मैं इनका हूँ, ठीक है। और ये मेरा है, ठीक है। ये मेरा है कि मैं इनका हूँ, मैं इनका हूँ। हाय हाय। ये पर्सनल नज़ारे को जाने दीजिए आप ये दिखिए, ठीक है। और जैसा कि आप देख सके हैं, अब हो चुकी है सुबह। रात में हम कुछ भी शूट नहीं कर पाए, हम इतना ज़्यादा थक गए थे। हम पुष्कर से निकले एंड वी वर हेडिंग टूवर्ड्स अहमदाबाद। अहमदाबाद जाने में 12 घंटे लगते हैं, तो 6-7 घंटे की ड्राइव तो हो गई। उसके बाद माई बेबी गॉट बहुत ज़्यादा टायर्ड। मुझे लगा कि अब रुकना पड़ेगा, बिकॉज आई कैन नॉट, अब सोना ही पड़ेगा। सच्चू तो पूरे मूड में था कि चलो ड्राइव कर लेते हैं। अभी कुछ आई थिंक 250 किलोमीटर है यहाँ से, 250 ही है ना? हाँ, 250 किलोमीटर है। तो आबू रोड नाम की एक जगह है जहाँ पे आई थिंक मैं बहुत सालों पहले अंबाजी जो माता रानी का मंदिर है वहाँ पे मैं गई थी। ये रास्ता बीच में आता है माउंट आबू एंड अंबाजी, क्योंकि हम आए मेन हाईवे से। अगर हम उदयपुर से जाते तो उदयपुर वाला रास्ता ख़राब था रात के लिए, क्योंकि वहाँ पे 1 वे है। हाँ, तो इसलिए हम उदयपुर गए ही नहीं। हम मेन रोड से आए हैं, मेन हाईवे से, जो कि सीधा अब अहमदाबाद, बड़ी सिटी जो बीच में आएगी वो सीधा अहमदाबाद आएगा। उससे पहले आप माउंट आबू जा सकते हो जिन्हें जाना है, बट हमें कहीं जाना नहीं था माउंट आबू वगैरह। वी जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स अहमदाबाद। अभी हमारा पुष्कर का सीन हो गया था, जो हमने घूमना था और जो हमने टेम्पल जाना था, जो कि आपने आज के ब्लॉग में देख ही लिया है। अभी अहमदाबाद तो इनको लेके जाना पड़ेगा, है ना? अहमदाबाद के जवाई जो है ये ये दामाद को जमाई बोलते हैं, गुजराती
अहमदाबाद की जमाई को लेके जाना पड़ेगा भाई। अहमदाबाद का जमाई है ना तू? बिल्कुल। है? क्या है तू बता। अहमदाबाद का दमाद। बोलो केम छो केम अहमदाबाद। छो अहमदाबाद। आई लव यू छे। इसको गुजराती नहीं आती, गुजराती भी सिखा देंगे। इतने साल हो गए देखो हमें साथ, है ना। समझ आती है, पर समझ आती है, बोलनी नहीं आती। समझ इसको पूरी आती है, पर कितने साल हो गए हमें, 5 साल हो गए, राइट। अभी भी इसको फ्लुएंट गुजराती बोलना चाहिए गाइस। अहमदाबादी बोलो इसको जरा। हाँ अभी आप लोग सिखा देना मेरे को, मैं आई रहूँ गुजरात अहमदाबाद, तो आप लोग सिखाओ मेरे को। तो गाइस रात को हमने हाईवे पे ये होटल देखा है। एज यू कैन सी रात में हमने ये होटल देखा, ये एकदम हाईवे पे है। आई विल शो यू। ये हमारी धन्नो खड़ी हुई है एकदम बाहर, एंड ये जैसा कि आप देख सकते हो सामने पहाड़, एंड ये एकदम मेन हाईवे पे बीच में हमें बहुत ही बढ़िया होटल दिखा जो एकदम सेफ एंड साउंड है। कार भी आराम से अंदर सेफ है, हम भी सेफ है। बढ़िया हमें रात में होटल मिल गया, तो हम सो गए, उठ गए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस। अब नेक्स्ट व्लॉग में आपको हमारी यहाँ से जो ट्रिप शुरू हो रही है अंधेरा आ रहा है। वो दिखेगा पूरा। और अहमदाबाद में तो बहुत ही फन होने वाला है, जैसा कि आप सभी को पता है, अहमदाबाद के जमाई अहमदाबाद आ रहे हैं। अहमदाबाद होम टाउन है। अहमदाबादीज केम छो अहमदाबादीज क्या बोलेगा गुजराती में? सबको क्या बोलेगा? बोल। केम छो अहमदाबाद। 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 यस, गुजराती में बोलते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद। अहमदाबाद का ब्लॉग देखना है तो नेक्स्ट ब्लॉग देखना ना भूलें। सी यू गाइस, लव यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।